अगर आप कनाडा में काम करने की सोच रहे हैं, आप पहले से ही टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम यानी कि TFWP के तहत वहां पर हैं, तो आपको हाल ही में हुए रूल चेंजेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नए नियमों ने वेज असेसमेंट को खत्म कर दिया है और अब वर्क परमिट्स पूरी तरह लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट यानी LMIA पर डिपेंड करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि चेंजेस क्या हैं, इंडियन वर्कर्स पर क्या असर पड़ सकता है और कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि LMIA है क्या। तो देखिए, LMIA एक डॉक्यूमेंट है जो कैनेडियन एम्प्लॉयर को मिलता है, जिससे वो फॉरेन वर्कर्स हायर कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता है कि इस जॉब के लिए कोई कैनेडियन वर्कर अवेलेबल नहीं है और फॉरेन वर्कर की जरूरत है। पॉजिटिव LMIA, जैसे कभी कभी कंफर्मेशन लेटर भी कहते हैं, ये साबित करता है कि जॉब के लिए फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि TFWP में अब वेज असेसमेंट खत्म कर दी गई है। पहले एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ता था कि फॉरेन वर्कर को कितना वेज मिलेगा और ये वेज कैनेडियन मार्केट के हिसाब से ठीक है या नहीं, लेकिन अब सभी वर्क परमिट्स LMIA पर आधारित होंगे। मतलब एम्प्लॉयर को सिर्फ ये दिखाना होगा कि कैनेडियन लेबर उपलब्ध नहीं है और फॉरेन वर्कर को हायर करना जरूरी है। कनाडा गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसीलिए लिया है ताकि प्रोग्राम का मिसयूज या फ्रॉड रोका जा सके। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ एम्प्लॉयर्स स्किल्ड कैनेडियन वर्कर्स को बाईपास करके केवल फॉरेन वर्कर्स हायर कर रहे थे। नए रूल्स में एम्प्लॉयर को पहले LMIA लेना होगा, तभी फॉरेन वर्कर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के लिए आपको जॉब ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, LMIA कॉपी और LMIA नंबर की जरूरत होगी। TFWP के नए रूल 26 सितंबर 2024 से लागू हैं। इसके तहत लो वेज स्ट्रीम में अब LMIA प्रोसेस रिफ्यूज किया जा सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% या उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लो वेज जॉब्स में फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग ज्यादा आसान नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सीजनल जॉब्स और फूड सिक्योरिटी सेक्टर्स जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन। इन सेक्टर्स में अभी भी फॉरेन वर्कर्स हायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर अब अपनी टोटल वर्कफोर्स का केवल 10% मैक्सिमम TFWP के तहत हायर कर सकते हैं। लो वेज स्ट्रीम के वर्कर्स की मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन भी 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। ये रूल से मेक श्योर करेंगे कि कैनेडियन वर्कर्स को प्रायोरिटी मिले और प्रोग्राम का मिसयूज ना हो। कुछ रीसेंट अपडेट्स भी ध्यान देने वाली हैं। अक्टूबर 2023 से LMIA की वैलिडिटी पीरियड 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी गई है और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स का कैप 30% से 20% कर दिया गया है। क्यूबेक गवर्नमेंट ने अगस्त 2024 में मॉन्ट्रियल रीजन में लो वेज TFW अप्रूवल्स पर टेम्पररी फ्रीज का प्रपोजल अप्रूव किया। 3 सितंबर 2024 से मॉन्ट्रियल में $27.47 पर आवर से कम वेज वाले जॉब्स के लिए LMIA प्रोसेसिंग 6 महीने के लिए डिसकंटिन्यू कर दी गई। इंडियंस के लिए इस अपडेट का मतलब यह है कि अब लो वेज जॉब्स में आसानी से वर्क परमिट मिलना बहुत मुश्किल होगा। एम्प्लॉयर्स को दिखाना होगा कि कोई कैनेडियन वर्कर अवेलेबल नहीं है। इसका असर इंडियन स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स पर हो सकता है जो कनाडा में शॉर्ट टर्म वर्क अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। हाई स्किल जॉब्स में सिचुएशन अभी स्टेबल है, लेकिन लो वेज या सीजनल जॉब्स में एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत होगी। इंडियन वर्कर्स को अब कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहले जॉब ऑफर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स केयरफुली वेरीफाई करें। LMIA डॉक्यूमेंट और जॉब डिटेल्स हमेशा रेडी रखें। सेकेंड, एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर और डॉक्यूमेंटेड रखें। अगर कोई वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। थर्ड, वेज और जॉब ड्यूरेशन के नए रूल्स के हिसाब से प्लानिंग करें। कनाडा में TFWP और LMIA अपडेट्स का उद्देश्य है कि फॉरेन वर्कर्स और कैनेडियन वर्कर्स दोनों के लिए फेयरनेस बनी रहे। इंडियन वर्कर्स अगर इन्फॉर्म्ड रहेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखेंगे तो स्मूथली वहां काम कर पाएंगे और जो वर्क परमिट की प्रोसेस है वो भी उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। अब इस अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।